राम राम दोस्तों, माँ शारदा एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आज से राजस्थान का भूगोल या ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे जो राजस्थान जी के जो जिलेवार अध्ययन चल रहा था, जिलेवार अध्ययन सप्ताह में 2 दिन सोमवार, रविवार और बुधवार को अपलोड कराई जाएगी। शाम को 6 बजे, बुधवार और रविवार को राजस्थान की जिलेवार जीके अपलोड कराई जाएगी। और राजस्थान का भूगोल ज्योग्राफी डेली कंटिन्यू क्लास अपलोड कराई जाएंगी। देखिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। और राजस्थान के भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की भूगोल की बात करें, राजस्थान के भूगोल के सबसे पहला टॉपिक स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम राजस्थान की स्थिति विस्तार से बात करने पहले थोड़ी सी भूगोल शब्द के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल यदि हम भूगोल की बात करें, इंग्लिश में से ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल शब्द की बात करें तो भूगोल शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफी। ये भूगोल शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। पृथ्वी, भूगोल शब्द की बात करें तो भूगोल शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो जियो, दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो हम भूगोल की इस प्रकार परिभाषा देख सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है या भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल शब्द की बात करें तो भूगोल शब्द जो सबसे पहले दिया था, वो भूगोल शब्द सबसे पहले दिया था स्टोनिज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, स्टोनिज ने किया था। और ध्यान रखें दोस्तों, वो भूगोल का जो जनक कहा जाता है, वो वास्तविक भूगोल का जनक कहा जाता है, उस व्यक्ति का नाम है हिकेटियस। एक बार फिर से देख लें, भूगोल शब्द की बात करें तो भूगोल शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी या भूगोल कहते हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल शब्द की बात करें तो भूगोल शब्द सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया था, उस व्यक्ति का नाम है स्टोनिज। और बात करें भूगोल के जनक की, फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम आता है हिकेटियस। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस नाम के व्यक्ति को भूगोल का जनक कहा जाता है। और बात करें, देखिए दोस्तों, भूगोल का आधुनिक जनक की बात करें
या फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी की बात करें तो अलेक्जेंडर को जाना जाता है। जैसे वास्तविक भूगोल का जनक पूछा जाए तो यही होगा, वास्तविक भूगोल का जनक हिकेटियस। और आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक 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 भूगोल का जनक अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अलेक्जेंडर को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अलेक्जेंडर ने एक पुस्तक दी थी, जिस अलेक्जेंडर की पुस्तक का नाम आता है कॉस्मोस। कॉस्मोस, जिसे ब्रह्मांड भी कहते हैं, कॉस्मोस। बात करें, देखिए दोस्तों, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर, जिसने कॉस्मोस पुस्तक लिखी थी, कॉस्मोस। देखिए दोस्तों, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को, कॉस्मोस। और इसने इसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। और ब्रह्मांड की इसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था कॉस्मोस, अलेक्जेंडर ने। और जो सार्वजनिक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। जो सरमाई ने इसमें सिद्धांत दिया था वो बिग बैंग थ्योरी है। देखिए दोस्तों, हमने राजस्थान के भूगोल के बारे में बात की थी, भूगोल शब्द की बात की थी। सबसे पहले जो भूगोल शब्द दिया था वो स्टोनिज ने दिया था। भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल शब्द की बात की है। और भूगोल शब्द को हमने बताया था कि भूगोल शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसकी बात करें, जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता अध्ययन। यदि हम पृथ्वी का अध्ययन ही कहते हैं, पृथ्वी का वर्णन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। पृथ्वी का वर्णन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। देखिए दोस्तों, और बात करें भूगोल की, तो भूगोल का वास्तविक जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। वास्तविक भूगोल का जनक हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जनक की बात करें तो आधुनिक भूगोल के जनक है अलेक्जेंडर को कहा जाता है, जिसने कॉस्मोस एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है कॉस्मोस। और सबसे पहले यदि हम भूगोल की बात करें तो इसने जो भूगोल के बारे में बताया था हिकेटियस ने, वो स्थिर मानी थी, भूगोल स्थिर मानी थी। और जब आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर ने भूगोल को स्थिर ना मान के अस्थिर मानी थी। भूगोल में समय समय पर परिवर्तन भी होता है, यह सिद्धांत दिया था अलेक्जेंडर ने बताया था कि जो भूगोल है वह समय समय पर परिवर्तित तो होती रहती है। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी या भूगोल दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। भूगोल को दो पार्टों के अंतर्गत हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मानव भूगोल, और एक है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भूगोल को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल की बात करें तो
वह भूगोल की वह शाखा जिसको निर्मित करने में कहीं न कहीं मानव या ह्यूमन का योगदान रहा है, उसे ऐसी भूगोल क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं। ऐसी भूगोल जिसके निर्माण में ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, जो पूर्णतः प्रकृति पर आधारित होता है, ऐसा भूगोल भौतिक भूगोल कहलाता है। देखिए दोस्तों, हमने इस प्रकार भूगोल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आरंभिक स्थिति, अर्थात पृथ्वी की आरंभिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आरंभिक स्थिति, पृथ्वी की आरंभिक स्थिति, पृथ्वी की आरंभिक स्थिति की हम बात करें। देखिए दोस्तों, तो पृथ्वी की आरंभिक स्थिति की बात करें, यहाँ पर था पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया महाद्वीप। इसके चारों ओर क्या था, पानी था। इसके चारों ओर क्या था, पानी पानी था। पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर क्या था, पानी पानी था। और ये था पैंतलासा सागर, पैंतलासा सागर। जो पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर जो पानी था, उसका क्या नाम था, पैंतलासा सागर। जो सिद्धांत पैंतलासा सागर था, यह पृथ्वी की आरंभिक स्थिति थी। देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यू स्थिति एवं विस्तार की।